हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 सीबीएसई एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान के जो आज हम चैप्टर करेंगे इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्स, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें जो है हम पॉइंट व्यू एनालाइज करेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें हम पॉइंट व्यू हर एक बात का एनालाइज करेंगे, समझेंगे और जानेंगे, और ये आपके लिए एग्ज़ाम व्यू से बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ये सारे पॉइंट काफ़ी महत्व रखेगा। लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। पर्यावरण प्राकृतिक संसाधन। पर्यावरण प्राकृतिक संसाधन देखा जाए तो पर्यावरण के अंतर्गत एग्जामिनर कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर डालता है, और आज के समय में पर्यावरण में जो प्रॉब्लम आ रही है उसके अंतर्गत तो एग्जामिनर का ये काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पर आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये रहता है कि त्रिपान स्टडी सेंटर सिर्फ मेन पॉइंट व्यू जो है आपका यहाँ पर ये टॉपिक लेके आया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। रियो सम्मेलन। रियो सम्मेलन जिसको पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, आखिर रियो सम्मेलन थी क्या और रियो सम्मेलन क्यों बनाई गई? देखा जाए तो एग्जामिनर का ये काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन रहता है। रियो सम्मेलन क्या थी, पृथ्वी सम्मेलन क्या होती है? देखा जाए तो 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में हुआ था। यानी देखा जाए तो 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रीय एक सम्मेलन बैठाई गई थी जो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था, और इसे पृथ्वी सम्मेलन यानी अर्थ समिट कहा जाता है। यह पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना गया, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि इस सम्मेलन में 170 देश सम्मिलित हुए। यानी इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि 170 देश इस सम्मेलन में सम्मिलित हुए, और हजारों स्वयंसेवी संगठन तथा अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भी भाग लिया। देखा जाए तो ये सम्मेलन काफ़ी महत्वपूर्ण थे क्योंकि 170 देश और हजारों स्वयंसेवी संगठन और अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भाग लिया, इसलिए इस सम्मेलन को जो है काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया। और ये 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में हुआ था जो काफ़ी महत्व रखता है। देखा जाए तो रियो सम्मेलन यानी पृथ्वी सम्मेलन की क्या विशेषता थी और महत्व, तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो कि 170 देशों में सम्मिलित हुए, बहुत से बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भी इसमें शिरकत की। तो आखिर इसकी विशेषता क्या हो सकती है, महत्व क्या रहा होगा, तो ये जानना हमारे लिए काफ़ी दिलचस्प है, और एग्जामिनर भी ऐसे ही क्वेश्चन पे जो है मेन फोकस करते हैं। तो देखा जाए पर्यावरण को लेकर बढ़ते सरकार को इसी सम्मेलन में राजनीतिक दायरे को ठोस रूप मिला था। यानी पर्यावरण को लेकर बढ़ते जो सरकार थी इसी सम्मेलन में जो है कठोर रूप प्रदान किया गया था। पर्यावरण के जागरूकता इसी सम्मेलन के द्वारा ही जागरूक की गई। तो ये सम्मेलन देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण थी। इस सम्मेलन में राजनीतिक दायरे को ठोस रूप दिया गया। पृथ्वी में जो कहते हैं इन्वायरमेंट के प्रति जो है पूरे लोग इनमें जागरूक हुए, सरकार जागरूक हुई, एजेंसियां जागरूक हुई, कंपनियां जागरूक हुई। देखा जाए तो रियो सम्मेलन में यह बात खुलकर सामने आई कि विश्व में धनी और विकसित देश अर्थात उत्तरी गोलोक तथा गरीब और विकासशील देश यानी दक्षिण गोलोक पर्यावरण के अलग अलग एजेंडों को प्रकार हैं। देखा जाए तो पर्यावरण एक साझा जिम्मेदारी है। पर्यावरण किसी एक का नहीं है, पर्यावरण सभी के लिए है। कहते हैं अगर आप सोचिएगा कि उस देश में प्रदूषण फैल रही है और हमारे देश पर इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो मैंने आपको बताया है कि अगर किसी राज्य में प्रदूषण फैल जाए और बच्चों को घर में बैठा दोगे तो इससे ये मत समझना कि बच्चे सुरक्षित हो गए हैं, क्योंकि हवा को कोई रोक नहीं सकता है। अगर किसी दूसरे देश में प्रदूषण हो रहा है तो इसका प्रभाव आपके देश पे भी पड़ेगा, क्योंकि आपने कोई दीवार नहीं घेर रखा है। तो ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है। पर्यावरण सभी का है और सभी को पर्यावरण के प्रति बोलने का अधिकार है, और पर्यावरण संरक्षण करने का भी अधिकार यहाँ पर देखा जा सकता है। देखा जाए तो उत्तरी देशों की मुख्य चिंता ओजोन परत के नुकसान था। उत्तरी देशों ने इस बात पे जो है काफ़ी चिंता जाहिर की कि ओजोन परत के जो नुकसान हो रहा है उससे काफ़ी जो है प्रॉब्लम आने वाला समय हो सकता है। जो ओजोन परत के नुकसान के कारण ग्लोबल वार्मिंग को लेकर भी अधिक दक्षिण देशों ने आर्थिक विकास और पर्यावरण प्रबंधन को आपसी रिश्तों को सुलझाने के लिए
ज़्यादा चिंतित होते हुए दिखा गया, क्योंकि देखा जाए तो ओजोन परत के जो है नुकसान होने से हमें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, और जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है इससे कई देशों को जो है नुकसान पहुंच सकता है, और ये धीरे धीरे पूरे विश्व को जो है नुकसान कर सकता है। तो इस बात देखा जाए तो उत्तरी देशों ने इस पर चिंता जो है जाहिर किया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण विशेषता थी। देखा जाए तो ये सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में कुछ नियम 4 निर्धारित भी हुए। यानी देखा जाए तो रियो सम्मेलन में कुछ बातों पर हस्ताक्षर हुए जो पर्यावरण संबंधित थी। इसमें एजेंडा 21 के रूप में विकास के कुछ तौर तरीके भी सुलझाए गए। यानी एजेंडा 21 काफ़ी महत्वपूर्ण थे। एजेंडा 21 के बारे में हम आगे बात करेंगे तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इस सम्मेलन में देखा जाए तो एक और बात पर फैसला किया गया, टिकाऊ विकास। यानी देखा जाए तो सभी को लगा कि जो हम एजेंडा बनाते हैं, जो रूल रेगुलेशन बनाते हैं, उसमें पूरी तरह से जो है रिएक्शन नहीं ली जाती है। इसलिए इस सम्मेलन में एक और बात पर जो है ध्यान दिया गया, टिकाऊ विकास के ऊपर। टिकाऊ विकास का तरीका सुलझाया गया जिसमें ऐसी विकास की कल्पना की गई जिसमें विकास के साथ साथ पर्यावरण को भी नुकसान न पहुँचे। इसी धारणा विकास भी कहा गया। देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर निर्णय ली गई कि पर्यावरण का जो है किसी प्रकार का नुकसान न हो। लेकिन देखा जाए कहते हैं 1972 में ये सब बातें रखी गई, लेकिन आज हम जो है 2023 तक पहुँच गए हैं। क्या पर्यावरण का क्या कुछ भी हुआ? पर्यावरण का जो नुकसान हुआ इन सालों में, कहते हैं अगर ये सम्मेलन न होती तो ही अच्छा होता, क्योंकि सम्मेलन सिर्फ नाम मात्र की थी। आज भी पर्यावरण प्रदूषण इस प्रकार हो रही है जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकती। और सबसे बड़ा पर्यावरण प्रदूषण जो हो रही है, वो जो वर्ल्ड वॉर चल रही है, अभी 3rd के जो कगार पे पहुंची हुई है, इसके कारण पर्यावरण को इतनी क्षति पहुंची है कि पर्यावरण दहल गया है। कहते हैं इतनी तराही देना इन्वायरमेंट को अच्छी बात नहीं है। देखा जाए तो अगला पॉइंट हमारा है एजेंडा 21। काफ़ी महत्वपूर्ण है एजेंडा 21 जो रखी गई। आखिर उसमें कौन सी बातें थी? इसमें यह कहा गया कि विकास का तरीका ऐसा हो जिससे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। देखिए, विकास अगर बात कर रहे हो बिना पर्यावरण के जो है पर्यावरण के नुकसान के बिना, तो ये संभव नहीं है। विकास करना है तो लिमिटेड में करो, अपने क्षेत्र दायरे में करो। आप तो विकास के नाम पे आप तो पेड़ पौधों को ऐसे काट रहे हो, ऐसे जीव जंतु को नष्ट कर रहे हो जिसका कोई मतलब ही नहीं रहता। और देखा जाए तो एजेंडा 21 की आलोचना भी की गई। एजेंडा 21 की आलोचना इसलिए की गई क्योंकि इसे कहा गया कि एजेंडा 21 में पर्यावरण पर कम और विकास पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो मैंने आपको बताया ना, ये सारे के सारे जो बातें होती है सिर्फ बातें होती है, इसको जो है ज़मीनी हकीकत पर लागू नहीं किया जाता। अगर किया जाता तो पर्यावरण का आज ये नुकसान हमें देखने को नहीं मिलता। हम देखा जाए 2023 में पहुंच चुके हैं, 24 में पहुंचने वाले हैं, लेकिन हमारा पर्यावरण उसी प्रकार से रो रही है जिस प्रकार से जब एजेंडा नहीं बनी हुई थी उस समय रो रही थी। यानी अभी भी दुर्दशा जो है और भी बेकार से बेकार हो गई है। तो पर्यावरण में देखा जाए तो इन्होंने जो बात कही कि हम विकास के तरीकों को ऐसा करेंगे जिससे पर्यावरण को नुकसान न हो। अगर आप विकास करेंगे तो क्या पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा? क्योंकि आप जो अपने सपनों के महल बनाते हो पेड़ पौधे काट के ही बनाती हो। जीव जंतु जो उस आश्रय में रहते हैं उनको रोडों और सड़कों पर अपनी जान देने पर मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि आप सारे के सारे पेड़ पौधे में जो है बड़े बड़े महल खड़ा कर दिए हो। तो ये कैसी बात बन सकता है? और इसमें कहीं ना कहीं सरकार का सबसे बड़ा जो है घटिया कदम है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। पर्यावरण अगर नष्ट होती है तो हर एक इंसान के लिए जो है बहुत बड़ा संकट का सबब देखने को मिल सकता है। देखा जाए तो अगली पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ओवर कॉमन फ्यूचर। देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट थी। ओवर कॉमन फ्यूचर यानी ओवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट की चेतावनी भी दी गई थी इस बात के लिए कि 1987 में आई इस रिपोर्ट ने जताया कि आर्थिक विकास के चालू तौर तरीके भविष्य में टिकाऊ साबित नहीं होंगे। और ये बात सच है। ओवर कॉमन फ्यूचर में सही बात लिखी गई, लेकिन कहते हैं ना, बहुत से जो है देश के चाहने वाले लोगों ने अच्छी अच्छी बातें बताई है, लेकिन कहते हैं ना कि चाहने वाले कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे मैं भी कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ बोल सकता हूँ, क्योंकि ये तो बड़े बड़े लोग
जो राजनीतिक में बैठे पड़े हैं उनका कदम है, और ये बड़े बड़े साहूकार लोग हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले लोग सब हैं, वो ये सब कार्य पे कर सकती हैं। अगर देखा जाए कोई अगर एक देश एग्जाम्पल बने पूरे विश्व के लिए पर्यावरण के अंतर्गत, तो मेरा विश्वास है कि हर एक देश जो है इस पे अमल करेगी। लेकिन मैं जानता हूँ कि कोई भी देश इस बात पे अमल करने को तैयार नहीं है कि पर्यावरण संरक्षण कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं हर एक देश में देख रहा हूँ कि पर्यावरण को जो है इस प्रकार नष्ट कर रहे हैं जैसे इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। सरकार बेशक लिए एजेंडा पे एजेंडा बनाते रहे विश्व स्तर पर, लेकिन इसका कोई फ़ायदा अभी पर्यावरण को नहीं मिला है, और ये सच्चाई है। और ये बात आवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट ने भी बताई थी और कही थी, और ये सच भी थी, जो काफ़ी महत्व रखता है। दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पॉइंट था जो कि एग्ज़ाम व्यू से काफ़ी महत्व रखता है।